सलीम का नाम है और उम्र 20 साल है। 12वीं के पेपर देने के बाद मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थीं, इसलिए मैं माँ बाप से इजाज़त लेकर अपने चाचा अमजद के घर छुट्टियां मनाने जाना चाहता था। चाचा की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, इसलिए मेरे माँ बाप मुझे उसके घर जाने से मना कर रहे थे। लेकिन काफ़ी साल हो गए थे मुझे चाचा के घर गए हुए। उस दिन रविवार था। मेरे पापा ने मुझे चाचा के घर छोड़ा, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। हमें लगा चाचा और चाची कहीं बाहर घूमने गए हैं। पापा ने चाचा को फोन किया तो पता चला वह दोनों खरीदारी करने बाहर गए हैं और उन्हें घर आने में देर हो गई। इसी वजह से हम दोनों चाचा का इंतजार करते हुए उनके घर के बाहर खड़े हो गए। तकरीबन 2 घंटे बाद चाचा और चाची घर आए। पापा उनसे बाहर सड़क पर ही मिले, वापस घर जाने लगे। चाची ने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था। घर के अंदर आते ही चाची ने अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया तो मेरी नजर चाची रीमा पर गई। मैं अपनी चाची को पहली बार देख रहा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे चाचा ने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की होगी, क्योंकि मेरी चाची तो बहुत ही सुंदर थी। दरअसल मैं उनकी शादी में भी नहीं जा सका था, क्योंकि उस वक्त मुझे घर का ख्याल रखना था। मेरे वालिदैन नहीं चाहते थे कि हम सब शादी में चले जाएं और पीछे घर अकेला हो। इस बार चाचा से मिलने की मुझे बहुत बेचैनी थी और साथ ही मैं अपनी नई चाची से भी मिलना चाहता था। मेरे पापा का कहना था कि हम बाद में कभी मिलेंगे, लेकिन मुझे छुट्टियां गुजारनी थीं और उस शहर में जाना था जहां चाचा रहते थे। इस वजह से मैंने जिद करके पापा को चाचा के घर छोड़ने पर राजी कर लिया। कभी कभार सोचता हूँ कि शायद अच्छा होता अगर मैं उस वक्त चाचा के घर ना गया होता, क्योंकि यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मैं बार बार अपनी चाची को देख रहा था, क्योंकि मेरी चाची किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। चाची बहुत खूबसूरत थी, जबकि चाचा देखने में बहुत खास नहीं थे। मेरी नज़र चाची पर थी। इस दौरान चाचा ने मुझे पुकारा, अरे सलीम बेटा, कहाँ देख रहे हो? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। ये सुनकर मुझे झिझक हुई। मैंने चाचा से कहा कि मैं ठीक हूँ और उन्हें जोर से गले लगा लिया। इतने सालों बाद मुझे देखकर चाचा भी बहुत खुश हुए। चाची भी मेरे पास आई और मुझे प्यार से गले लगा लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं उन्हें पहली बार मिला हूँ। चाचा के घर गए मुझे 2 दिन हो चुके थे। चाची मेरी अच्छी देखभाल कर रही थी और मेरे लिए हर जरूरत का ख्याल भी रख रही थी। चाचा और चाची के रवैया से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पूरी छुट्टियां यहाँ गुजारने वाला हूँ। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यह फैसला आगे चलकर ऐसा मोड़ लेने वाला है जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। तीसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो 8 बज चुके थे। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि चाचा अपना बैग पैक कर रहे थे। उन्हें बैग पैक करते देख मैंने पूछा, आप इतनी सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? उस पर चाचा ने कहा कि मुझे काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। इस पर मैंने चाचा से कहा, क्या बात है चाचा, मुझे यहाँ आए हुए तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको अभी कहीं नहीं जाने दूंगा। इस पर चाचा ने कहा कि यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर मैं उसे खो देता हूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का तजुर्बा मुझे आगे एक अच्छी पोस्ट दिलवा सकता है। चाचा के काम की संजीदगी को देखते हुए मैंने आगे से कुछ नहीं कहा। मैंने चाचा से कहा, ठीक है, आज शाम को मैं पापा को बुला लूंगा और मैं भी अपने घर चला जाता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं यहाँ रुक कर भी क्या करूँगा। तब चाचा ने कहा, सलीम, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और तुम्हारी चाची का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम्हें चाची का ख्याल रखना है। उसे क्या चाहिए क्या नहीं इसका ख्याल रखना। और हाँ, एक बात जहन में रखना, तुम्हारी चाची को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसीलिए खास तौर पर अगर उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम बिला झिझक उसकी मदद करना, चाहे वो कुछ भी हो।
मैं उस पर कुछ भी अल्फाज का मतलब पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन आगे चलकर चाची ने इस लफ्ज़ का जो मतलब मुझे समझाया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वैसे मुझे चाची के अंधेरे के डर के बारे में पता चला। मुझे इस बात पर थोड़ा हैरत भी हुई कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी को अंधेरे से इतना डर कैसे लग सकता है। मैंने चाचा से कहा ठीक है। फिर मैंने चाचा को उनके कपड़े समेटने में मदद की और उन्हें एयरपोर्ट के लिए गाड़ी तक पहुंचाया। उन्हें अलविदा कहकर मैं अपनी चाची के साथ वापस घर आया। अब घर में सिर्फ मैं और चाची ही थे। मुझे चाचा के साथ बहुत मज़ा करना था, उनके साथ पूरे शहर में घूमना था। इस तरह मैं अपनी छुट्टियां गुजारने का प्लान बनाया था, लेकिन चाचा ने तो उस पर पानी ही फेर दिया था। ये मेरा सोचना कितना सही था, इतना ही गलत भी, क्योंकि चाचा के साथ जिन तजुर्बात का मुझे इंतज़ार था उनसे भी ज़्यादा खास तजुर्बात चाची के साथ होने वाले थे। जिस दिन चाचा गए उस रात मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। खेलते खेलते मैं बोर हो गया तो सोचा टीवी देख लेता हूँ और हॉल में आकर बैठ गया। टीवी देखते हुए कुछ वक्त बाद चाची मेरे पास आई और बोली, सलीम मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, लगता है चाचा के जाने के बाद से आपका दिल घर में नहीं लग रहा। मैंने एक सही बात पकड़ी थी। तब चाची ने मुझसे कहा, चलो थोड़ी देर बाहर घूमते हैं। ऐसे कहकर चाची ने मुझे चाचा की बाइक की चाबी पकड़ा दी और फिर मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर ले गई। हम घर से बाहर निकले। बाइक पर चाची मेरे पीछे बैठी थी। उस वक्त अनजाने में चाची का हाथ मेरी कमर से टकरा गया। यह देखकर मैं थोड़ा सा झिझक गया, इसीलिए चाची ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन अगले ही पल चाची ने अपना हाथ मेरी कमर पर फिर से रख दिया। उनके इस तरह के रवैया का मतलब मुझे समझ नहीं आया। आइसक्रीम खाकर हम वापस घर आए। जैसे ही चाची ने घर का दरवाज़ा बंद किया, हम अंदर आए। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अचानक लाइट जाने से चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैं चाची के पीछे खड़ा था। तभी चाची ने पलटकर मुझे जोर से गले लगा लिया। उस वक्त चाची का जो स्पर्श मुझे हुआ उसने मुझे एकदम बेचैन कर दिया। मैं भी उनमें जवान हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो मैं वैसे ही खड़ा रहा। इस वक्त मेरे दिमाग में जो ख्यालात आ रहे थे वो बिल्कुल अलग थे। चाची तकरीबन 5 मिनट तक मुझे ही पकड़े रही और फिर अचानक रोशनी आ गई। जैसे ही रोशनी आई, चाची भी होश में आई और फौरन मुझसे दूर हो गई। मुझे माफ करना, ऐसे कहकर वह शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। वहां क्या हो रहा था अचानक मेरे साथ जो हुआ, इससे मैं पूरी तरह हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ देर बाद मुझे चाचा की वो बात याद आई जो उन्होंने घर से जाने से पहले कही थी कि चाची को अंधेरे से बहुत डर लगता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका ख्याल रखूं। अब मुझे समझ आया कि चाची ने अंधेरे का बहाना बनाकर मुझे गले लगाया था। उस रात मैं भी जब अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बिस्तर पर लेटे हुए चाची बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। चाची काफी मॉडर्न थी और ऐसे कपड़े पहनती थी जो मैंने कभी नहीं देखे, मगर चाची बहुत सुंदर थी। वो ये कपड़े पहनकर और भी प्यारी लगती थी। शायद वह इसीलिए ऐसे कपड़े पहनती थी, मगर मैं जब भी उनकी तरफ देखता तो शर्मा सा जाता था। और वैसे भी मैं एक छोटे से गांव का लड़का था, इसीलिए उनके तौर तरीके मेरे लिए बहुत खास लग रहे थे। अगले दिन सुबह जब मैं नींद से बेदार हुआ तो देखा चाची किचन में चाय बना रही थी। उस वक्त उनकी तरफ देखना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। चाची भी मुझे चुपके चुपके देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे। जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया तो चाची ने फिर से मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि कल की बात अब तक मेरे दिमाग से नहीं गई थी। चाची फिर से हंसकर बोली, अरे सलीम, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल रात मैं वाकई बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। फिर हंसकर बोली, और हाँ, आज जो गले लगाया वो तो मैंने मजाक में किया है। तुम मेरे लिए बहुत छोटे हो और मैं तुम्हारी चाची हूँ, इसलिए मुझे तुमसे मजाक करने का पूरा हक है और मैं यह हक लेकर रहूंगी।
चाची के इस अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने फिर से मजाक में मुझे गले लगा लिया, लेकिन उनकी इस तरह की हरकत से मेरे दिल में अलग जज्बात पैदा होने लगे। मुझे भी यह महसूस होने लगा था कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ। शायद चाचा को यह अंदाजा नहीं था कि ऐसी चीज हो सकती है। कुछ दिनों बाद एक दिन शाम को मुझे समोसे खाने की ख्वाहिश हुई। समोसे बनाने के बाद मैंने चाची के कमरे की तरफ गया। चाची का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं बगैर इजाजत उनके कमरे में चला गया। वह बिस्तर पर बैठकर अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी। उनके बैठने का अंदाज ऐसा था कि देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने चाची को आहिस्ता से आवाज दी, लेकिन वो सुन नहीं पाई। वो मोबाइल में ऐसी चीज देख रही थी कि उन्हें मेरी आवाज तक नहीं आई थी। हिम्मत करके मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाने लगा। जब मैंने उनके मोबाइल में झांका तो मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि जो मैं देख रहा था वह मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे शर्म आ रही, लेकिन चाची सब कुछ देख रही थी। मुझे लगा मुझे इस हालत में चाची को नहीं देखना चाहिए, इसीलिए मैं फौरन दरवाजे के पास वापस चला गया और चाची को जोर से आवाज दी। इस पर चाची एकदम चौंक गई और दुपट्टा दुरुस्त करके खड़ी हो गई। मुझे अचानक वहां देखकर वह थोड़ी सी घबरा गई। उन्होंने मुझसे पूछा क्या बात है, तो मैंने बात को टालते हुए कहा कुछ नहीं, और अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए भी मुझे बार बार चाची का वही रूप नजर आ रहा था जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। उस दिन रात में जोर से बारिश हो रही थी। अचानक रोशनी चली गई और चाची ने मुझे जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। उनकी आवाज को सुनकर मैं उनके कमरे में चला गया। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया, उन्होंने मुझे गले लगा लिया। चाची इस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझने लगा था। तब चाची ने कहा, सलीम, जब तक रोशनी नहीं आती मेरे कमरे में रुक सकते हो, क्योंकि मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, चाची तुम तो इतनी बड़ी हो, फिर क्यों अंधेरे से डरती हो? ये सुनकर चाची मुझसे खफा होने लगी और फिर मुझसे कहने लगी, वो इसलिए कि मुझे बचपन ही से अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए अब तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये सुनकर मैं चुप हो गया। वो मेरी चाची थी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। हम कुछ वक्त तक बातें करते रहे। मैंने चाची से पूछा कि आपने मेरे चाचा को कहाँ देखा था। ये सुनकर मेरी चाची कहने लगी, वह हमारे घर के करीब ही रहते थे। मैं उन्हें रोज आते जाते देखती थी, मगर कभी उनसे बात नहीं की। ये सुनकर मैंने चाची से पूछा, अच्छा फिर मुलाकात कब हुई? चाची ने बताया कि उन्होंने चाचा से 1 साल पहले मुलाकात की थी और उनका प्यार इतना बढ़ गया कि उन्होंने फौरन शादी करने का फैसला कर लिया। चाची की बातों से यह भी पता चला कि चाचा ने पिछले 1 साल में काफी तरक्की की थी। बातें करते करते काफी वक्त बीत गया था। जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो क्या तुम आज मेरे कमरे में सो सकते हो? मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि चाची और मैं इस घर में अकेले ही तो थे। इसके अलावा चाची का साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं चाहता था कि मैं हमेशा अपने चाचा के घर ही रह जाऊं, मगर यह भी सच था कि मुझे जल्द अपने घर वापस जाना था। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे यह वक्त एंजॉय कर लेना चाहिए। उस रात मुसलसल बारिश होती रही। रात को कोई रोशनी नहीं थी और मैं उनके कमरे में सोने लगा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था। गोया मुझे एक अनोखा सुकून मिल गया था। चाची मुझे बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसी खुशी मैंने पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं देखी थी। नाश्ता करते वक्त चाची मुझसे बात कर रही थी। चाची ने कहा, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसीलिए तुम अपने चाचा के आने तक मेरे कमरे में सो सकते हो। चाचा जाते वक्त मुझे बता गए थे कि अगर तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए तो बेझिझक बताना, इसीलिए मैंने भी मन में शर्मिंदगी ना रखते हुए चाची के पास रुकने का फैसला कर लिया। रात को चाची मुझसे बातें करने लगी, लेकिन एक बात पर मेरा ध्यान गया कि मेरा पेट
दर्द होने लगा। चाची की बातों में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए मैं उनके कमरे में सोने लगा। हालांकि चाची इसका फायदा उठाने में लगी थी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि चाची को मुझसे क्या चाहिए। रात को बातें करते करते चाची मेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई। मैंने चाची से कहा, मुझे दूध नहीं पीना, मैंने अभी तो खाना खाया था। मगर चाची मुझे कहने लगी, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें ताकत की जरूरत है, इसीलिए फौरन ये दूध पी लो। लेकिन मैं दूध नहीं पीना चाहता था, क्योंकि रोज रात को चाची मुझे दूध का गिलास पिला देती थी और उसके बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो जाती थी, जबकि मैं अभी चाची से बातें करना चाहता था। मगर मुझे चाची की बात मानकर वह दूध का गिलास खाली करना पड़ा। फिर रात को वो दूध पीते हुए और बातें करते हुए मुझे कब नींद आ गई या मुझे भी नहीं पता चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि चाची की खूबसूरती मेरे दिमाग में बसने लगी थी। लेकिन मुझे एक अजीब सी बात का एहसास हुआ कि चाचा के बाहर जाने के बाद उन्हें मुसलसल फोन आ रहे थे। अचानक मेरा पेट दर्द फिर से बढ़ने लगा, जिससे मैंने अपने वालिद को कॉल कि मैं घर आने वाला हूँ। यह सुनकर चाची मुझ पर चढ़ गई। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी चाची ने तुम्हें नहीं बताया कि अपनी चाची का ख्याल रखना है, तुम अभी नहीं जा सकते? चाची की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई। कौन सा रिश्ता और कौन सा ख्याल? जब मैंने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चाची ने तो मुझसे घर ना जाने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन मेरा पेट दर्द कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं यह सब बातचीत चाची को बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। रोज मेरा पेट दर्द और मेरी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। चाची तो रोज किसी न किसी बात पर खुश रहने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा तजुर्बा मुझे पहली बार हो रहा था। चाचा को गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था। शाम को 7 बजे घर की बेल बजी, जिससे मेरा दिल डर गया। मैंने अपने कमरे में देखा तो चाची वहां बेफिक्र होकर सो रही थी। बेल मुसलसल बज रही थी। इस वजह से चाची की आंख खुल गई और फिर वह खुद ही दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखकर चाची घबरा गई। पुलिस ने चाची के हाथ में हथकड़ी लगाकर कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पीछे पापा चाचा अमजद को लेकर आए। चाचा के हाथ में भी हथकड़ी थी। उन्हें देखकर मैंने कहा, चाचा आप तो काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए बाहर गए थे। तब मैंने पापा से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। पापा ने बताया, जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया तब मैं पुलिस स्टेशन गया था। वहां मुझे एक लड़की के बारे में मालूमात मिली थी, जिसके बारे में मेरे साथी तलाश कर रहे थे। मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारे चाचा की फोटो देखी तो मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा ने नाम और शनाख्त बदलकर तुम्हारी चाची से शादी कर ली है। चाचा का फोन कटने के बाद पापा को यह चौंकाने वाली मालूमात मिली। चाचा और चाची लोगों को फंसाकर गलत काम कर रहे थे। तब मुझे समझ आया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। चाची ने मुझे नशे वाला दूध पिलाया था। चाचा चाची ने तो रिश्ते की भी परवाह नहीं की। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में चाचा चाची अंधे हो गए थे। अब सब कुछ समझ में आ गया था कि चाचा ने 1 साल में शहर में इतनी तरक्की कैसे की। मैं तो चाचा के प्यार में उनके घर छुट्टियां गुजारने गया था, लेकिन उन्होंने चाची के साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। मेरा मुकद्दर अच्छा था कि पापा ने इस मामले की तहकीकात की। मुझे लगता है कि आजकल के दौर में रिश्ते, मोहब्बत और आपस के जज्बात की कोई कीमत नहीं रह गई है। सब अपने फायदे के लिए जीते हैं, इसीलिए पहले जैसे रिश्ते अब नहीं रह गए। अगर इस कहानी ने आपको जागरूक किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।